आज हम बना के तैयार करेंगे मार्केट स्टाइल पफ पैटीज, वो भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होगी ये पैटीज। और आपको तो पता है मार्केट में जो पफ पैटीज बनती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, किस जगह पे बनाई जाती है। तो आज बिल्कुल हम बहुत ही अच्छे से और बहुत सफाई से घर पे पफ पैटीज़ बना करके तैयार करेंगे। मार्केट वाली पफ पैटीज़ में ढेर सारे डालडे का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो घर पे आज हम बना के तैयार करेंगे मार्केट वाली पफ पैटीज़, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मार्केट वाली पफ पैटीज़ को घर पे बनाना। तो इस पफ पैटीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने मैदा। तो लगभग 200 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। उसमें नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है मैंने। और 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे हम रिफ़ाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में यहाँ पे डालडे का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी इस्तेमाल करते हुए और धीरे धीरे इसका एक नरम डो लगा करके हम तैयार कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसका सख्त डो नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा इसका नरम भी डो नहीं लगाना है। एक सेमी डो लगाना है जो कि बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा लचीला, मतलब बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। तो इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से हमें डो लगा करके तैयार कर लेना है। अब डो को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़ें, क्योंकि रेस्ट करेगा जब डो तभी आपकी जो पफ पैटीज है वो अच्छी बन करके तैयार होगी। तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, या तो आप चाहें तो इसे लगभग आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो पफ पैटीज का डो है उसने आधे घंटे के करीब रेस्ट कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे और इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। मतलब कि इसकी इतनी पतली शीट सी बना लेनी है जिससे कि हमारे हाथ जो है बिल्कुल आर पार दिखाई दे। तो इसे आप जितना पतला बेल सकते हैं आप उसे उतना पतला बेलें, क्योंकि इसकी शीट जो है वो बिल्कुल पतली ही होती है। तो इसकी शीट को बिल्कुल पतला बनाना है। तो जितना पतला आप बेलना चाहें उतना पतला इसे बेलते चले जाएं। ये बिल्कुल मैदे की बनी होती है, इसलिए ये आप बहुत पतली भी इसे आप बेल सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसे बिल्कुल पतली पतली बेल करके तैयार कर लें। तो यहाँ पे आप जितने सारे लेयर्स चाहते हैं उतनी सारी शीट बना करके तैयार कर लें। ये 10 लेयर, 20 लेयर, 100 लेयर तक बना करके तैयार किया जाता है। तो जितनी आपको लेयर चाहिए उतनी सारी शीट आप बना करके तैयार कर लें। अब हलवाई क्या करते हैं, या फिर मार्केट में क्या होता है कि हर लेयर में डालडा लगाया जाता है, ढेर सारा डालडा लगा करके और फिर उसे बनाया जाता है, ताकि आपकी जो हर लेयर है वो क्रिस्पी, करारा और बिल्कुल रुई की तरह बन के तैयार हो, बिल्कुल सॉफ्ट बन कर के तैयार हो। तो हर लेयर में यहाँ पे डालडा का इस्तेमाल किया जाता है। डालडा लगाकर उसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल किया जाता है और यहाँ 10 लेयर, 20 लेयर, 50 लेयर और 100 लेयर तक बनाई जाती है। तो इस तरीके से मार्केट वाली पफ पेस्ट्री बना करके तैयार की जाती है। हर लेयर में डालडा लगाया जाता है और उसके बाद उसे बेक किया जाता है, जो कि डालडा जो हर लेयर में होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, कहीं ज़्यादा नुकसानदायक है, और वो डालडा अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती। तो इस तरीके से आप डालडे का इस्तेमाल किए हुए पफ पैटीज़ को खा करके अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसे घर में बनाइए और डालडे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि डालडा बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। तो इस तरीके से आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जितने भी लेयर चाहें उतनी सारी शीट बना करके तैयार कर लें। तो ये मैंने इस तरीके से 2 से 3 शीट बना करके तैयार कर ली है। अब मैं यहाँ पे घर के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी तरीके से भी डालडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि आटे में मोयन के लिए हम लोगों ने रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर लिया था। तो आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक लेयर में, या फिर आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस तरीके से भी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने 2 से 3 पेड़े को अच्छे से बेल लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब सारे पेड़ों को आप बिल्कुल बराबर बराबर काट लें, बिल्कुल बराबर एक साइज़ का ही कट कर लें। तो इसे सबसे पहले तो बिल्कुल पतला बेलना है हमें, उसके बाद बिल्कुल इक्वल सबको काट लेना है। तो इस तरीके से मैंने 2 से 3 शीट को अच्छे से काट करके तैयार कर लिया। अब आप चाहें तो इस तरीके से शीट को बना करके और इसे फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपके घर मेहमान आए आप इस शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पफ पैटीज़ बनाने के लिए। अब इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर काट लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे 4 से 5 लेयर का ही बना के तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लेयर की बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा शीट बना करके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे स्क्वायर शेप में कट कर ले, क्योंकि जो पैटीज़ का शेप होता है वो स्क्वायर होता है और फिर उसे सैंडविच वाला शेप दे दिया जाता है। तो इस तरीके से शीट को मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो इस तरीके से 4 से 5 लेयर की जो पफ पैटिस है वो मैं बना के तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो 10 लेयर की बना सकते हैं, 20 लेयर की, 50 लेयर की या फिर 100 लेयर की भी बना करके उसको आप बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 से 5 लेयर की बना करके तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसके शीट बना करके इस शीट को आप स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए इस शीट से हम पफ पैटीज बना के तैयार करते हैं। तो इसके बीच में हम भरेंगे स्टफिंग। ये जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ हमें स्टफिंग भरनी है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल आलू की स्टफिंग ली है, क्योंकि हम आलू पैटीज बना करके तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पनीर पैटीज बना सकते हैं, आलू पैटीज बना सकते हैं, या फिर जो भी फिलिंग आपको भरनी है वो आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस बीच में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ढेर सारे आलू की स्टफिंग बनाएंगे, जो हम सिंपल घर में आलू के पराठे बनाने के लिए स्टफिंग बनाते हैं या फिर समोसे के लिए बनाते हैं, सेम वही स्टफिंग हमें इसके अंदर भरनी है। तो इस तरीके से बना करके हम तैयार कर लेंगे और बस इसे अच्छे से चिपका देंगे। अगर ये ना चिपके तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मैदे की स्लरी बना के इसे चिपका लेंगे, ताकि ये जब ऑयल के अंदर जाए तो वो खुले नहीं। हम इसे फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसके हर लेयर में रिफाइंड ऑयल या घी लगाएंगे तो आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। बेक करने के बाद भी हर लेयर जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और करारे ही बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आलू की स्टफिंग करी है। आप चाहें तो यहाँ पे पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, या जो भी स्टफिंग आपको पसंद हो वो आप करके तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने नमकीन पफ पैटिस बना के तैयार की। आप चाहें तो यहाँ पे मीठी पफ पैटिस भी बना करके तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट में मिलती है। तो ये देखिए हमारी पैटिस बन करके तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे बेक कर सकते हैं, इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैं आज इसे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि फ्राई करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है ऑयल। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करेंगे, ताकि इसकी हर लेयर जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और करारे बन जाए। तो कुल मिलाकर के 5 से 7 मिनट लगेंगे और आपकी जो ये पैटिस है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो बस इस तरीके से अपने सारे पैटिस को अच्छे से फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल उलटते पलटते हुए इसे बिल्कुल गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। और ये देखिए हमारी पफ पैटिस बन कर के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। तो बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे फ्राई करें और हमारी पफ पैटिस अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी, कहीं ज़्यादा यमी और कहीं ज़्यादा टेस्टी ये घर पे बन के तैयार होती है। तो ये देखिए हमारी पैटिस बन कर के तैयार हो चुकी है। चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी और करारे बनी है। ये लंबे समय तक बिल्कुल इसी तरीके से क्रिस्पी रहेगी और ये बिल्कुल नरम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छे से ऑयल का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होगी। और ये देखने में भी बहुत शानदार लगती है। हमने घर पे बना के तैयार किया, तो इसका हमने सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। और जहाँ तक क्रिस्पी की बात है तो ये देखिए इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल शानदार बन के तैयार हुई है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसके अंदर जितनी लेयर आपको चाहिए आप उतनी शीट बना लीजिए और इस तरीके से 10 से 20, 20 से 50 या फिर 100 लेयर की आप इस तरीके से पफ पैटिस घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और खाने में ये बिल्कुल शानदार लगती है, बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी।